वो रोड के साइड में नहीं चल रही थी, वो रोड के बीचों बीच आके खड़ी हुई थी। तो वो औरत गाड़ी की तरफ देखती है, फिर एकदम से नीचे बैठ के खोदने लग जाती है और खोदते खोदते राजस्थान एक ऐसी जगह जिसका इतिहास राजाओं और युद्ध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के कोने कोने में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। और आज हम उन्हीं में से एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। ये रहस्य है एक श्रापित मूर्ति का। माना जाता है कि इस मूर्ति को कोई भी छूता है या उसे लेके जाता है तो उसकी जिंदगी मौत से भी भयानक हो जाती है। 1985 राजस्थान के एक गांव के पास कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते वक्त एक आर्कियोलॉजिस्ट का शॉवल जो था वो एक पत्थर से टकराता है। जब वो उस पत्थर को उठा के उसे साफ करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई पत्थर नहीं है बल्कि एक मूर्ति है। इस मूर्ति की एक बहुत ही अनोखी बात थी, जो भी इस मूर्ति को छूता था उसके हाथ ठंडे पड़ जाते थे, मानो कि उस मूर्ति के अंदर कोई ऐसी ताकत है। ये एक बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया और इस मूर्ति को म्यूजियम ले जाने का फैसला किया गया। अब जहाँ पे खुदाई हो रही थी उसके पास ही एक मंदिर था और उस मंदिर में एक बहुत ही बूढ़ा पुजारी रहता था। वो ये सब चीजें देख रहा था। जैसे ही वो मूर्ति को देखता है वो कहता है कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। प्रोफेसर शर्मा एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट थे और इस टीम के लीडर भी थे। वो इस मूर्ति को म्यूजियम ले जाने की बजाय अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। और वो सोचते हैं कि ये कोई पुराना आर्टिफैक्ट तो है बट ये किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक सिंपल सी मूर्ति है। प्रोफेसर शर्मा उस मूर्ति को एनालाइज करते करते अपनी चेयर पे सो जाते हैं। अब रात के 3 बजे वो जो मूर्ति थी टेबल पे पड़े पड़े खिसकने लग जाती है और एक पानी का ग्लास जो टेबल पे पड़ा था वो अपने आप गिर जाता है और उस ग्लास के गिरने की वजह से प्रोफेसर शर्मा की आंख खुल जाती है। जैसे ही वो उठते हैं वो महसूस करते हैं कि पूरे रूम का जो टेम्परेचर है वो काफी गिर चुका है और वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड हो चुकी है। और उनका ध्यान जाता है उस मूर्ति पे और वो सोचते हैं कि ये मूर्ति अपने आप अपनी जगह से कैसे हिली। तभी उन्हें महसूस होता है कि जैसे उनके पीछे से कोई चल के गया। वो तुरंत उठते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं लेकिन वहां पे कोई नहीं होता। प्रोफेसर शर्मा को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे उन्हें कोई देख रहा है, कोई उन पे नजर रख रहा है, लेकिन वो उन्हें नहीं देख पा रहे। और इनकी ये जो फीलिंग थी ये काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। प्रोफेसर शर्मा ये सब चीजों को नोटिस करते हैं और उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा होता है। तभी उनका सर चकराने लगता है और वो बेड पे जाके बैठते हैं। थोड़ी देर वहां बैठ के उनकी आंख लग जाती है और वो सो जाते हैं। अगले दिन जब साइट पे प्रोफेसर शर्मा नहीं पहुंचते तो उनका असिस्टेंट रवि उनके घर पहुंचता है। जब रवि उनके घर के अंदर एंटर होता है तो वो देखता है कि प्रोफेसर शर्मा अभी भी सो रहे हैं अपने बेड पे, लेकिन जो पूरा रूम है वो उल्टा पुल्टा पड़ा है और वो जो मूर्ति थी वो टेबल से नीचे गिरी हुई थी। रवि उस मूर्ति को उठाता है, वापस टेबल पे रखता है और प्रोफेसर शर्मा को जगाता है। प्रोफेसर शर्मा अपने असिस्टेंट रवि को बीती हुई रात के बारे में कुछ नहीं बताते और वो निर्णय लेते हैं कि इस मूर्ति को म्यूजियम में ले जाके रख देंगे। रवि और प्रोफेसर शर्मा म्यूजियम के लिए निकलते हैं और म्यूजियम में उस मूर्ति को रख देते हैं। सोचने वाली बात ये थी कि जो प्रोफेसर शर्मा थे वो आर्कियोलॉजिस्ट तो थे, लेकिन उनका जो बिलीफ था इन बातों पे, पैरानॉर्मल बातों पे, मिस्टीरियस बातों पे, वो भी काफी स्ट्रांग था। तो वो जानना चाहते थे कि ये जो चीजें रात को उनके साथ हुई है वो क्या इस मूर्ति की वजह से हुई है या सब एक कोइंसिडेंस है। तभी उन्हें वो पुजारी याद आता है जब उन्हें वो मूर्ति मिली थी और उसने कहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। प्रोफेसर शर्मा को लगता है कि शायद उस पुजारी को इस मूर्ति के बारे में कुछ तो पता होगा। तो प्रोफेसर शर्मा उस पुजारी के पास पहुंचते हैं और उस पुजारी से उस मूर्ति के बारे में पूछते हैं। पुजारी उन्हें ये बताता है कि ये कोई सामान्य मूर्ति नहीं है बल्कि एक बलि का प्रतीक है। जो भी इसे छूता है उसका अंजाम मौत से भी भयानक होता है। तो डॉक्टर शर्मा उसे पूछते हैं कि अब इसका क्या करें। पुजारी उन्हें कहता है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, जहां से उस मूर्ति को निकाला गया है वापस उस मूर्ति को उसी जगह पे रख दिया जाए। प्रोफेसर शर्मा वापस उस मूर्ति को लेने के लिए उस म्यूजियम में जाते हैं। अब वो जो म्यूजियम था वो काफी दूर था, तो जब वो मूर्ति को लेके वापस साइट की तरफ जाने लगते हैं तो काफी रात हो चुकी होती है। अब रात के समय में पूरा जो रास्ता था वो पूरा सुनसान था और जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी के राइट साइड में एक औरत चलती हुई जा रही होती है। शर्मा जी उसके पास से गाड़ी लेके आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर और आगे जाते हैं तो वही औरत
वापस शर्मा जी को दिखती है तो शर्मा जी उसे नोटिस करते हैं कि शायद इसी औरत को इन्होंने दूसरी बार देखा है, लेकिन ये बात को फिर से वो नजरअंदाज करके अपनी गाड़ी वापस साइड से निकाल के आगे ले जाते हैं। थोड़ी और आगे ले जाते हैं तो वही सेम औरत वापस शर्मा जी को दिखती है। इस बार शर्मा जी घबरा गए होते हैं। अब जैसे कि एक पूरा लूप चल रहा होता है, वो थोड़ी देर आगे जाते हैं, सेम औरत पास होती है, सेम आगे जाते हैं गाड़ी लेके और सेम औरत पास होती है। फिर ऐसा होता है कि वो जो औरत है वो रोड के साइड में नहीं चल रही थी, वो रोड के बीचों बीच आके खड़ी हुई थी। प्रोफेसर शर्मा उस औरत से थोड़ी दूर गाड़ी खड़ी करते हैं और उसे हॉर्न मारते हैं तो वो औरत गाड़ी की तरफ देखती है, फिर एकदम से नीचे बैठ के खोदने लग जाती है और खोदते खोदते चिल्लाने लग जाती है। अब प्रोफेसर शर्मा इतने ज्यादा घबरा गए होते हैं कि वो गाड़ी को वहां से निकालते हुए ले जाते हैं। अगले दिन प्रोफेसर शर्मा की गाड़ी एक पेड़ से ठुकी हुई मिलती है। जब उनके असिस्टेंट और बाकी टीम मेंबर्स उस जगह पे पहुंचते हैं तो उस गाड़ी के अंदर कोई नहीं होता सिवाय उस मूर्ति के, और उस मूर्ति के ऊपर भी खून लगा हुआ था, मानो कि उस मूर्ति के अंदर से ही खून निकला हुआ है। कुछ ही दूर जब प्रोफेसर शर्मा को ढूंढा जाता है तो प्रोफेसर शर्मा एक जगह पे बेहोश मिलते हैं। उन्हें ले जाके हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उनका इलाज होता है। कुछ हफ्तों तक वो कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन फिर वो अपनी ये पूरी कहानी अपने टीम मेंबर्स को बताते हैं। उस मूर्ति को उसी जगह पे वापस से दफना दिया जाता है। उसके बाद से प्रोफेसर शर्मा के साथ ऐसी कोई भी अजीब सी गतिविधियां नहीं होती। वो मूर्ति आज भी उसी जगह पे दफन है। आप हमें बताइए, आप हिम्मत करेंगे कुलधारा के उस गांव में जाके उस मूर्ति को वापस निकालने का और उसे अपने पास रखने का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी इसके बारे में भी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डार्क साइड को।